students, welcome back all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you maxima and minima, उच्चतम और न्यूनतम ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फलन का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। देखिए इसमें जैसे कि आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ आपका होता है कुछ इस प्रकार से मूव करते हुए, मान लीजिए कुछ जा रहा है ना, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है किसी भी फंक्शन का। तो अब हमको इसमें मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड करना है। मीन्स एक्स के वे कौन से मान होंगे जब फलन जो है मैक्सिमम हाइट पर होगा, और एक्स के वे कौन से मान होंगे जबकि फलन जो होगा मिनिमम हाइट पर होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट एक प्राप्त होगा, जहाँ पर आप क्या होगा हाईएस्ट ऊंचाई पर होगा। यहाँ पर इसे एक मिनिमम प्राप्त होगा, मिनिमम वैल्यू एक्स की प्राप्त होगी, एक्स की एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जिस पर ग्राफ का मान क्या होगा मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ मान लीजिए जा रहा है, तो इसमें हमको फाइंड करना है कि x के किस मान पर इसका मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा और x के किस मान पर इसका मान मिनिमम होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको फलन की प्रवणता निकालनी पड़ेगी dy/dx, और प्रवणता को निकाल करके जब 0 के बराबर करेंगे तब ये पॉइंट्स हमारे निकल के आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या कर्व के टर्निंग पॉइंट। ह्रास मान उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में ये बताया था ना कि अगर हमको ये फाइंड करना है कि हमारा कर्व कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ पर से टर्न हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, प्रवणता निकाल के जब 0 बराबर कर देंगे। देखो जहां जहां पर मुड़ रहा है यहाँ पर इसका ग्रेडियंट प्रवणता क्या होगी 0 होगी ना। कर्व जहां पर मुड़ता है अगर उस बिंदु पर हम स्पर्शी खींचते हैं तो एक्स अक्ष के पैरेलल आती है, अर्थात वहां पर क्या होगी ग्रेडियंट 0 हो जाएगी। तो जब हम ग्रेडियंट को f' को 0 के बराबर करेंगे तो हमको एक्स के कुछ मान निकल करके आएंगे। ठीक, अब उन मानों पर हमको चेक करना होगा, उन्हीं में से किसी पर ग्राफ मैक्सिमम होगा। मान लीजिए यहाँ का कोई मान निकल के आ गया x = 1 या कुछ भी निकाले, इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ क्या है मिनिमा इस मान पर, और यहाँ पर x की वैल्यू कुछ निकल के आ गई, तो इस पर फलन का मान चेक करेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमा आएगा। तो इस प्रकार पहले हम x की वैल्यूज कुछ फाइंड करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम निकालेंगे dy/dx और इसको 0 के बराबर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से x के कुछ मान निकाल लेंगे, x के मान प्राप्त करेंगे, या हम कहेंगे वे मान x के प्राप्त करेंगे जहां पर ग्राफ मुड़ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। x के मान प्राप्त करेंगे, x के मान प्राप्त करेंगे, फिर हम निकालेंगे d2y/dx2 प्राप्त करेंगे। समझ पा रहे हैं, ये मान हम प्राप्त करेंगे। और x के जिन मानों के लिए d2y/dx2 धनात्मक होगा, हम ये x के मान जो निकालेंगे इनको हम इसमें रखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, और इसका मान कैलकुलेट करके देखेंगे x के जिन मानों के लिए इसका मान क्या होगा धनात्मक, x के उस मान पर फलन क्या हो जाएगा मिनिमा। यहां जब धनात्मक आए तो फलन क्या हो जाएगा मिनिमा। न्यूनतम, ये न्यूनतम होता है, फलन का मान न्यूनतम, फलन नहीं फलन का मान न्यूनतम होता है। इसके अपोजिट x के जिन मानों पर d2y/dx2 ऋणात्मक होता है, x के उस मान के लिए फलन का मान उच्चतम होता है। ये बात समझ पाए क्या कि हम क्या करें, फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 0 के बराबर करके हम x के मान प्राप्त करेंगे, 1 2 जितने भी प्राप्त हो, इन्हीं मानों पर फलन या मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है।
इसका सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे एंड x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इफ d2y/dx2 इज नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू हो, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमा एट दिस वैल्यू ऑफ x की उस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। ये थोड़े से रूल है। और ये जो है मैक्सिमा मिनिमा, एक और है निरपेक्ष उच्चतम न्यूनतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो निरपेक्ष वाले में हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको जो वैल्यूज दी होती हैं, जैसे इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, तो हमको ये फलन दिया होगा fx, ठीक है, fx फलन दिया होगा, डायरेक्ट इसमें हम 1 और 3 ये सब पुट करके देख लेंगे और देखेंगे x के इसमें से जिस मान के लिए इसका मान उच्चतम हो रहा वो उसका निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया, और जिसके लिए न्यूनतम हो रहा उसके लिए निरपेक्ष न्यूनतम मान हो गया। मतलब उसमें हमको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यूज इसमें हमको पुट अप कर लेने होते। तो ये निरपेक्ष मैक्सिमा मिनिमा कहलाता है। आपको मेन ये वाला पार्ट देखना है, इसी पर आधारित आपको सब कुछ मिलेगा। अब आप लोग एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज आपके है 6.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x - 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3, 2x - 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। आपको इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यदि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले पहला चरण f' निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2x - 1। अब 2x - 1 को फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना तो 2 फिर से आ जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 0। f' इक्वल टू 4 एंड 2x - 1। ये पहला स्टेप होगा, फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट किया। फिर हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, आप फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा लिखोगे एंड नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकलेंगी हमको ये नहीं पता है, वैल्यू तो निकल के आएंगी x की, लेकिन ये नहीं हमको पता है कि उस वैल्यू पर फलन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो बाद में हम चेक करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, f' इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसको 0 के बराबर करेंगे 4, 2x - 1 इक्वल टू 0। 4 इज नेवर इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं हो सकता, 0 यही होगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब x इक्वल टू 1/2, केवल एक वैल्यू प्राप्त हुई है, तो इस वैल्यू पर चेक करना है आपका फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव f'(x), जिसको आप कहते हैं d2y/dx2। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 4, ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, f' इक्वल टू 8। अब आप अगर देखेंगे फॉर x इक्वल टू 1/2, तो f' अर्थात d2y/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x की वैल्यू इसमें जब x रह ही नहीं गया तो आप x की वैल्यू रखोगे कहाँ, कहीं नहीं रखोगे ना। तो ये x की किसी भी मान के लिए ये सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर फॉर x 1/2 f' इज पॉजिटिव, so function is minima for x equal to 1/2। अतः फलन क्या होगा, मिनिमा होगा x बराबर। यहाँ तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यहाँ तो आप 1/2 ही नहीं आप कह सकते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज ऑलवेज मिनिमा। क्यों, क्योंकि ये आया है पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव होता उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। अब आपको पहले ये तो आपने चेक कर लिया, आपने अभी ये चेक कर लिया है केवल कि x बराबर 1/2 पर फलन क्या होगा, मिनिमम, न्यूनतम होगा। अब अगर न्यूनतम वैल्यू भी फाइंड को कहे, मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर फाइंड करने को कह दे तो यहाँ पर इसमें मान रख दोगे, बस मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक, यहाँ पर रखोगे 1/2, यहाँ पर x की जगह क्या लिखोगे 1/2, 1/2 - 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस,
तो 3 आ जाएगा, अर्थात फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है कितनी है 3। तो देखिए इतने स्टेप में फर्स्ट आप डिफरेंशिएट करोगे, उसको 0 के बराबर करके आप x की भी वैल्यूज फाइंड करोगे जिसके लिए फंक्शन या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर आप एक एक पर चेक करोगे, हर एक पर चेक करना। चेक करने का तरीका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखिए। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज मिनिमा, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन फंक्शन इज मैक्सिमा। और जब ये पता हो जाए मैक्सिमा मिनिमा है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फिर है क्या, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, x का मान यहां रख देना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल आएगी। Now question number second, आप fx इक्वल टू क्या है 9x स्क्वायर प्लस 2। आपको फर्स्ट स्टेप इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आ जाएगा 18x प्लस 12। अब आपको x के मान निकालना है जिस पर फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आप लिखोगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए उच्चतम या न्यूनतम मानों के लिए, उच्चतम या न्यूनतम मानों के लिए और मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दोगे 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 18, x इक्वल टू माइनस कितना 2/3। अब इस पर आपको चेक करना है फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। एक ही वैल्यू आई है तो कभी कई वैल्यू जा सकती हैं आपके इसमें। तो हम क्या करें, फलन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ना, d2y/dx फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब यहाँ x आया ही नहीं तो हम रखेंगे कहाँ, और ये धनात्मक आ गया तो हम लिखेंगे x बराबर 2/3 के लिए f डैश x f डबल डैश x धनात्मक है, धनात्मक है। अतः x बराबर -2/3 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा, फलन न्यूनतम होगा। और फलन का न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, f यहाँ पर आप रख दीजिए -2/3, तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ लिखोगे -2/3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 12 और -2/3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4/9, 9 9 कैंसिल 4 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का कितना 3 से काट दीजिए 8 प्लस 2, कितना बच रहा माइनस का 2। ये आ गया फलन का न्यूनतम मान -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से देख लीजिए आप जो है, और थर्ड नंबर अपने आप कर लेंगे। gx इक्वल टू x³ प्लस 1, gx इक्वल टू x³ प्लस 1, ये फंक्शन है, बस फंक्शन का नाम fx की जगह gx रख दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, g डैश x बराबर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और मैक्सिमा एंड हाँ ये 0 हो जाएगा, और मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको gx को क्या करोगे 0 के बराबर, तो आ जाएगा 3x² इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। अब x इक्वल टू 0 पर चेक करना है फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा, तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, कितना आ जाएगा 6x। अब देखोगे फॉर x इक्वल टू 0, जी डबल डैश x इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 यहाँ पर हो जा रहा है। अब ये ना तो पॉजिटिव है और ना तो यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है, ना तो ये धनात्मक यहाँ पर आ रहा है ना ऋणात्मक आ रहा है, ये 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको अभी और स्टेप करने पड़ते हैं। g डैश इक्वल टू 0 अतः फलन को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। देखिए अतः यहाँ पर फलन का जो मान है वो मैक्सिमा है मिनिमा है आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब ये g डैश x ये 0 के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर आप फलन का मान मैक्सिमा है कि मिनिमा है आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा।
अब क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात जी डबल ट्रिपल डैश एक्स ये निकालेंगे और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसका मान जो है वो अगर 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, आता नहीं, यहां देख लीजिए जी डबल डैश किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए आपको चेक करना है। फॉर x इक्वल टू 0 जी डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जी डबल डैश x 6 आया है, तो यदि हम कहें x इक्वल टू 0 पर चेक करें तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या 0 आएगा, नहीं आएगा ना, इज नॉट इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये कंडीशन होती है थर्ड वाली कि x इक्वल टू 0 जी ट्रिपल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज, लिख लीजिए, इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा फॉर x इक्वल टू 0। समझ पाए बात क्या, कि यहाँ पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा x इक्वल टू 0 के लिए। अब अगर यहाँ पर भी फिर से 0 आ जाता तो हमको फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ता और उस पर फिर हम रूल अप्लाई करते हैं।